क्या मैंने गलत किया दादाजी? हाँ बेटा, गलत तो किया है। पर इस वक्त हम तुम्हें गलत नहीं कहेंगे ना। तुम्हारी माँ को कुछ बातों का एहसास करवाना जरूरी था ताकि वो बिना कृष्णा के घर वापस आ सके। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम जाओ, जाके स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें छोड़कर आएंगे। जाओ। आस्था, देखो बेटा, देखो तुम्हारी मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है। देखो, हमने कहा था ना कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। ऐसी मजबूरी में भी तुम्हारे लिए नया पंखा खरीद कर लाई है ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे। चली जाओ ना बेटा अपनी मम्मी के पास वापस जाओ। देखो आस्था, हमें तुम्हारे यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम्हारा यूं अपनी मम्मी से अलग होकर रहना ये सही नहीं है बेटा। मैं वापस नहीं जाऊंगी दादी। आस्था, हाँ यशोदा, आस्था को फोटो दिखाया? दिखाया हमने, लेकिन वो नहीं मानी। बच्ची है, नाराजगी है, कब तक अपनी माँ से दूर रहेगी, आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो, अपने दादाजी के साथ स्कूल जा रही है अभी। पर बेटा, हम हैं यहाँ उसकी देखभाल के लिए, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैडम जी, क्या करूं? क्या करूं? उसके फेवरेट आलू के पराठे बनाती हूँ। नूपुर को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तो वो मिलेगी ना, उसे दे दूंगी, फिर उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, मान जाएगी ना। मैं भी समझाऊंगी मम्मी। स्कूल के लिए रेडी हो जाओ दोनों, मैं फटाफट आलू के पराठे बना लेती हूँ। जाओ जाओ जाओ। वाह वाह, खूब सजा जा रहा है। यहाँ नेल पॉलिश लगाई जा रही है, वहाँ हमारे अरमानों पे कालिक पुत गई है। तुमको लेकिन कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। पहले तो अरविंद के नाम जायदाद, और फिर यशोदा को इस घर में बुलाने की कवायद। हाँ, ये जो आस्था को इस घर में भेजा गया है ना, ये उसी कवायद का हिस्सा है। अरे यार, ये सब छोड़ो, कुछ सोचो, नहीं तो हमारे हाथ कुछ लगेगा नहीं। क्या हम तो सोच रहे हैं कि हम अशोक की तरह साधु बन जाएं। कम से कम 2 टाइम का भोजन तो मिलेगा। सुनो, बैठो। अरे बैठो। क्या है? देखो ये 4 उंगलियां बची हैं, लगा दो। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है, तुम जो कह रहे हो वो हमको समझ में नहीं आ रहा है? हा? बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आराम से बैठ के नेल पॉलिश लगा रहे हैं? अरे छोड़ो, हैं? ऐसे ही थोड़ी, एक कामिनी के होते हुए बंसल जी के सपनों पर
कोई कालिक पोत के जा सकता है? नहीं। बस 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 बस। चलो आस्था। आस्था, आस्था, ये लो। तो तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं मैंने तुम्हारे लिए। ले लो, लंच ब्रेक में खा लेना। लो ना बेटा। मम्मी से कब तक नाराज रहोगी बेटा? मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। हाँ दीदी, प्लीज आप मान जाओ ना। जब से आप घर छोड़ के गई हो तब से मम्मी रो ही रही है। ले लो ना बेटा, प्लीज। चलिए दादाजी। बाबूजी, बाबूजी। नुपुर, 4 कदम पीछे जाओ बेटा। यशोदा, आस्था के लिए जो तुम खाना लेकर आई हो वो आस्था ने नहीं लिया। बुरा लगा? तकलीफ हुई? हमको भी ऐसी तकलीफ हुई थी जब गायत्री ने आके बताया कि तुम रणधीर के साथ रात को सड़क पर आइसक्रीम खा रही थी। कोई भी उठाई गिरा कैसी भी तस्वीर भेज देता है तुम्हारी। अरे तुम तो रोज थोड़ा थोड़ा करके हमारे घर की इज्जत को बाहर फेंक रही हो। अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। चलो आस्था, हमको भी ऐसी तकलीफ हुई थी जब गायत्री ने आके बताया कि तुम रणधीर के साथ रात को सड़क पर आइसक्रीम खा रही थी। रणधीर जी, मनोज इतने खुश हैं कि सुबह से 3 बार मुझे कॉल कर चुके हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि उन्हें 2 नए केसेस मिले। मैंने उन्हें ये तो नहीं बताया कि ये सब आपकी वजह से है, मगर बहुत सारा थैंक यू। नहीं, बताना भी मत। अभी तो अपनी सक्सेस एंजॉय करने दो उसे। अभी तो बहुत तरक्की करनी है मनोज को। फिलहाल तुम मेरे मस्तिष्क की सारी लाइनें व्यस्त हैं ये सोचने में कि यशोदा और उसके परिवार का उद्धार कैसे करना है। मैं देखती हूँ। यशोदा? यशोदा, तुम कब देखा था मुझे और रणधीर जी को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए? ओ, दरअसल कब देखा था मुझे और रणधीर जी को एक साथ आइसक्रीम खाते हुए? एक्चुअली यशोदा, वो मैंने नहीं देखा था। वो नहीं देखा था? तो
फिर कैसे पहुंच गई मेरे ससुराल मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए? गायत्री तुम, मुझे मनोज भैया से बात करनी है। मनोज भैया, यशोदा, मनोज भैया, मनोज भैया। यशोदा, नहीं गायत्री रुको, भैया। यशोदा, आप यहाँ मनोज भैया के घर? गायत्री, ये रणधीर सर यहाँ कैसे? हाँ बताओ। चुप क्यों हैं आप दोनों? कुछ तो बताइए। अरे बोलती क्यों नहीं हो? अब क्या पूछ रही तुमसे? क्या गले में जबान अटकेगी तुम्हारे? बताती क्यों नहीं कि मैं भी तुमसे यही पूछने आया था जो ये पूछने आई हैं। आप जिस वजह से यहां आई हैं मैं भी उसी वजह से आया था। बताइए ना, कहां आइसक्रीम खाते हुए देखा था आपने हम दोनों को? क्यों इज्जत तार तार करती हो लोगों की? मुझे तो तेरा फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मगर इनकी इज्जत की तो फिक्र की होती तुमने। शर्म नहीं आती? गंगा जल जैसा पवित्र रिश्ता है हमारा और तुम लांछन लगा रही हो। आपने तो फिर भी अपने मन की मुराद पूरी कर ली ना, एक थप्पड़ लगा के। मैं क्या करूं? मैं तो थप्पड़ भी नहीं मार सकता इन्हें। खून तो मेरा भी उतना ही खौल रहा है जितना आपका खौल रहा है ना, लेकिन करूं क्या इनका? लांछन लांछन नहीं लगा रही थी मैं बस वही कह रही थी जो मैंने सुना। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। मैं बहुत सालों से जानती हूँ यशोदा को और उसके ससुराल वालों को भी मैं बहुत वक्त से जानती हूँ। मैं इसके घर भी गई थी मगर वहां बातों ही बातों में ये बात भी निकल गई। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था यशोदा। हमारे घर वालों के सामने तुम्हारा नाम लो तो सबके कान खड़े हो जाते हैं और इस वजह से सारा हंगामा खड़ा हो गया। सॉरी यशोदा, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी लेकिन क्या इतने सालों का रिश्ता भूल गई तुम गायत्री? तुमने तो मेरा साथ दिया ही नहीं, ना ही मनोज भैया को देने दिया। अब कम से कम इतना करो कि ऐसा कुछ भी मत करो जिससे मैं और परेशान हो जाऊं और प्रॉब्लम्स मेरी बढ़ती जाए। रिक्वेस्ट करती हूं मैं तुमसे। या फिर से वार्निंग समझ लो। और एक बात और ध्यान रखना, आज के बाद में बकवास की ना हमारे बारे में कोई, तो मनोज को भी घसीट लूंगा इस सब में। जो ज्ञान मैंने दिया ना तुम्हें, मनोज से दिलवाऊंगा। गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, याद रहे। चलिए भाभी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे सूद समेत वापस लूंगी यशोदा। आज वैसे भी बहुत देर हो गई है, हम जल्दी ऑफिस पहुंचते हैं। आइए। रणधीर जी, आप जाइए, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। क्यों? क्यों मतलब मैं आपके साथ आपके गाड़ी में आऊंगी, कोई देख लेगा, बात का बतंगड़ बन जाएगा। आप जानते हैं पहले से बहुत प्रॉब्लम्स है, मैं एक नया प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। प्लीज। छोटे शहरों में आपको ये प्रॉब्लम आती ही रहेगी हमेशा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ, आप आइए। हाँ, मैं थोड़ा आगे से रिक्शा पकड़ लेती हूँ। हेलो, क्या? हाँ, मैं अभी आती हूँ पुलिस स्टेशन।
जी जी, अभी। क्या बात है, क्या हुआ? पुलिस आई थी मेरे घर मुझे गिरफ्तार करने। मैं घर में नहीं थी तो उन्हीं का फोन था। गिरफ्तार करने? किस लिए? अरविंद भैया ने, वो मेरे देवर, केस किया है मुझ पे। उनकी बीवी महुआ प्रेग्नेंट थी ना, तो केस किया है कि मैंने उसे जहर दिया है और उसी की वजह से उसका बच्चा मर गया। इसे ही कहते हैं कि फैमिली, आप परिवार। इतना बड़ा झटका दे देते हैं कि आपके यहाँ लोग ऐसे ही। अब नहीं जा सकते हैं पुलिस स्टेशन, आपको अदालत चलना पड़ेगा पहले, अग्रिम जमानत लेनी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो धर लेंगे आपको, समझ गई? आ जाइए। मैं चलिए प्लीज। कोई क्या सोच रहा है ये सोचने का अब मौका नहीं है आपके पास। जिसे जो सोच रहा है सोचने दीजिए। अरे लोगों की जबान पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके ब्रेन पे कंट्रोल करेंगी क्या आप? आप और मैं जानते हैं कि हमारी सच्चाई क्या है, उनको बताने की जरूरत है क्या? प्लीज चलिए, प्लीज आइए प्लीज। चौकन्ने रहना, बुड्ढा बस पहुंचने ही वाला होगा। वो बुढ़ा आ गया। चल। अरे गुप्ता जी, आपकी घर की कहानी तो दूसरों की घर की कहानी से बिल्कुल अलग है। लेकिन हमें कोई कहानी नहीं सुननी, हटो यहाँ से। अरे सुनिए तो गुप्ता जी, अरे जल्दी में है क्या? हम ये कह रहे थे कि अक्सर जब बहू को घर से निकाला जाता है तो वो सड़क पर आ जाती है, रोजी रोटी कमाने में चप्पलें गिर जाती है। लेकिन आपकी बहू, उसकी तो बात ही निराली है। घर से सीधे निकले नहीं कि गाड़ी में। अपनी जुबान पर लगाम दो। लगाम तो अपनी बहू पर लगाइए ना, और समाज में ये सब नहीं चलेगा। हाँ, आ रहा हूं वहीं। चलिए भाभी जी, एक और नया तमाशा आपका इंतजार कर रहा है। जाने दो हमें। अरे चले जाइएगा, और जाते जाते इतना तो बताते जाइए कि आपकी बहू दूसरी माँ बनने के चक्कर में कहीं दूसरा पति तो नहीं ढूंढ रही है। तमीज से बात करो हमसे। तमीज से ही तो बोल रहे हैं, कोई अभद्र भाषा का उपयोग थोड़ा किया है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए। अब तू हमें संस्कार सिखाएगा? अरे तेरी खुद की बहू तो गुलछरे उड़ा रही है और तू हमारी परवरिश की बात कर रहा है। ऐसे नहीं मानेगा ये बुढ़ा, नसीहत पे नसीहत दिए जा रहा है। एक काम करो, इसके मुंह पर कालिक पोत दो। जब पूरे मोहल्ले में बेइज्जत होकर घर जाएगा तो समझ में आएगा कि किसने किसे संस्कार नहीं दिए, और इसलिए इसकी बहू क्या गुल खिला रही है।
लगाम तो अपनी बहू को लगाइए ना, और समाज में ये सब नहीं चलेगा। अरे तेरी खुद की बहू तो गुलछर्रे उड़ा रही है और तू हमारी परवरिश की बात कर रहा है।